हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट का पार्ट थर्ड और सॉल्व करेंगे एक मुश्किल क्वेश्चन को। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस बार आईबीपीएस में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था वो। तो और जो एलआईसी का एग्ज़ाम आ रहा है उसके अंदर भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन में एक साथ दो चेंजेस करे जाते हैं और लॉजिक को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम जिस मेथड से सॉल्व करेंगे वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड। इससे इजी मेथड कोई नहीं है और ये मेथड आपको किसी बुक में और कहीं नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कैसे हमें प्रोसीड करना है, कैसे हमें लॉजिक ढूंढना है और कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमें इनपुट दे रखा है ओनली 93 एंड सो ऑन। स्टेप्स दे दिए कुछ। हम पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 को देखते हैं। ये इनपुट है, इससे हम स्टेप 1 को देखेंगे। क्या करा उसने, 65 को उठा के यहाँ से ले आया यहाँ। तो हम क्या देखते थे, 65 या जो भी नंबर हमारे को यहाँ पे लाया गया है वो या तो सबसे बड़ा होता था, सबसे छोटा होता था, इस तरह का होता था। असेंडिंग डिसेंडिंग में जाते थे हम। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 93, और सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, 39। इसका मतलब ना तो 65 सबसे बड़ा है ना 65 सबसे छोटा है। तो ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। लॉजिक तो हम क्रैक ही नहीं कर पा रहे अभी तक। नहीं तो बीच का नंबर आ गया कुछ। अच्छा छोड़ो, अभी आगे चलो और देखो नंबर्स। जब आप सारे देखोगे तो एक चेंजेस और मिलेगा आपको लास्ट में, बॉय का। अच्छा, बॉय का मतलब बी मानते हैं हम। बी जो है अल्फ़ाबेट सीरीज में ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे ए से तो कोई भी लेटर नहीं है, ए से कोई भी वर्ड नहीं है। इसका मतलब बी सबसे छोटा है यहाँ पे। तो हो सकता है नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज तो जो हमारी है अल्फ़ाबेट वाली, वो में भी क्या हो सकती है, असेंडिंग हो सकती है। लेकिन नंबर सीरीज का हम कुछ समझ नहीं पा रहे। चलो एक और स्टेप देखते हैं, हमें देखना नहीं है अभी, हम सिर्फ समझ रहे हैं इसलिए। 65 था, उसके आगे आ गया 59। अब 59 भी ना तो सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, और कंफ्यूजिंग हो गया। लेकिन बॉय के बाद, यहाँ पे बॉय था, उसके बाद क्या आ गया, इज आ गया। उसके बाद इज का मतलब क्या है, आई। अच्छा, बी के बाद क्या आता है, सी। लेकिन सी से कोई वर्ड नहीं है, छोड़ दो। डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच भी नहीं है, आई है। इसका मतलब आई आ गया। इसका मतलब अभी तक हमें ये लग रहा है कि हाँ अल्फ़ाबेट तो सही चल रहा है हमारा, असेंडिंग में चल रहे हैं। लेकिन नंबर सीरीज का हमें कुछ लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा। आपको लॉजिक नहीं समझ में आया, 1 से 2 स्टेप के अंदर छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अब क्या करो वो देखो। आप टाइम वेस्ट मत करो लॉजिक समझने में, इसको छोड़ दो यहीं पे। एक छोटा सा काम कर सकते हो आप। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 39। इसको नंबर कर दो 1। आई बताऊंगा मैं क्यों। 39 से बड़ा 42, इसको नंबर कर दो 2। 42 से बड़ा 59, इसको नंबर कर दो 3। 59 से बड़ा 65, इसको नंबर कर दो 4। 65 से बड़ा 76, इसको कर दो 5, और लास्ट 6। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो जल्दी से। अब ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग कर लो। सबसे पहले क्या आएगा, ए है नहीं, लेकिन बी को कर लो आप 1। बी के बाद क्या आएगा, आई, इसको कर लो आप 2। आई के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ है। अब लेकिन ओ से देखो यहाँ पे 2 हैं। अब कौन सा करें हम, जो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। जब सेम आपको अल्फ़ाबेट मिल जाए तो डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा, ओ एन तक सेम है, ओ एन तक सेम है। ओ एन के बाद यहाँ पे ई है और यहाँ पे एल है। तो क्या होता है, ए बी सी डी ई पहले आता है, इसका मतलब डिक्शनरी में 1 पहले आएगा। तो इसको मत नंबर करो आप 3rd और इसको करो आप 4th। इसी तरीके से टी भी 2 है। टी के बाद अब डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा, टी के बाद यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ पे क्या है, एच। ए वाला पहले आएगा, इसका मतलब इसको करो आप 5 और इसको करो आप 6। इतना आपने कर लिया, ठीक। अब क्या करो, स्टेप फर्स्ट में देखो।
क्या लिखा है 65, 65 लिखा है ना। तो 65 को हमने क्या नंबरिंग कर रखा है 4, यहाँ लिखो 4, और सब सेम है कब तक बॉय तक। बॉय पे बॉय की जगह क्या लिखोगे आप नंबरिंग 1। अब सीधा लास्ट स्टेप पे आ जाओ, इसकी नंबरिंग करो। तो 39 की नंबरिंग, 39 का मतलब क्या है 39 1, 39 के बाद क्या है 93, 93 की नंबरिंग 6, 42, 42 की नंबरिंग 2, 76, 76 की नंबरिंग 5, 59, 59 की नंबरिंग 3, 65, 65 की नंबरिंग 4। अब ये तो नंबरिंग हो गई हमारी किसकी, नंबर्स की। बाद में क्या आया बॉय, बॉय की नंबरिंग है 1, 1 की है 2, सॉरी इज, बॉय के बाद क्या है इज की है 2, 1 की है 3, ओनली की है 4, डॉलर की है 5, और देन की है 6। ये नंबरिंग हो गई हमारी किसकी, अल्फ़ाबेट्स की। ये हो गई हमारी। अब देखो लॉजिक क्रैक हो गया, ये नंबर की है और ये अल्फ़ाबेट। लॉजिक हो गया क्रैक, क्या ऑल्टरनेट 1 2 3 6 5 4, खत्म। फर्स्ट का मतलब सबसे छोटा आया पहले, उसके बाद सबसे बड़ा आया, ठीक है। फिर 1 से बड़ा और सेकंड लास्ट आया। इस तरीके से ऑल्टरनेट है लॉजिक। अब लॉजिक से आपको मतलब नहीं है, आपने इतना क्रैक कर लिया, इतना लिख लिया, अब सीधा चले जाओ क्वेश्चन पे। देखो R2632 इनपुट दे रखा है, कह रहा विच वर्ड या नंबर वुड बी एट द 5th पोजीशन फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप 4। कह रहा है कौन सा नंबर या फिर वर्ड 5th पोजीशन पे होगा राइट एंड से स्टेप 4 में। तो पहले तो मुझे स्टेप 4 ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखूंगा स्टेप 4 में, आप इसको फिर से नंबरिंग कर लो जल्दी से। ये नंबरिंग आपको जल्दी से करनी है। 26 को 1, उसके बाद 2, 53 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। इस तरीके से 1 2 F3 हो गया, M4 हो गया, और दे एंड अदर। तो ये हो गया 5, सॉरी 4 था हमारा थर्ड। उसके बाद क्या आएगा MNO, तो ये हो गया हमारा 5, हो गया हमारा 5, और T हो गया हमारा 6। हो गई नंबरिंग। क्या निकालना है मुझे, स्टेप 4 निकालना है ना, स्टेप 4। आप क्या करो, जो आपका रेफरेंस वाला क्वेश्चन था उसके ऊपर जाओ, किसी और से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ जाओ सीधा स्टेप 4 पे। स्टेप 4 देखो ये है 42, 42 क्या है नंबरिंग में 2, 76 क्या है नंबरिंग में 5, 59 क्या है 3, और 65 क्या है 65 4।
अब आपको फोर्थ स्टेप है तो आपके यही चार तो आपके यही चार आपके सिर्फ प्लेस होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट वाला अपने प्लेस पे आता है, सेकंड स्टेप में सेकंड वाला, थर्ड स्टेप में थर्ड वाला, फोर्थ स्टेप में फोर्थ वाला। ये चार अपने प्लेस पे हैं क्या नंबरिंग से, 42 की नंबरिंग 2, 76 की नंबरिंग 5, 59 की नंबरिंग 3 और 65 की नंबरिंग 4। ठीक है, लेकिन दो चेंजेस हो रहे हैं ना, तो लास्ट वाला भी देखना पड़ेगा। लास्ट वाला तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, तो 1 2 3 4 यही होगा, और बाकी का सारा सेम होगा बीच में जो जो बच रहा होगा। तो क्या लॉजिक बना 2 5 3 4? टू 5 3 4 सेम 1 2 3 4 है ना। अब देखो आपको क्या लिखा है, आपको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको ये सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपसे फिफ्थ पोजीशन से राइट हैंड से पूछी है, हो सकता था वो लेफ्ट हैंड से पूछ लेता फिफ्थ पोजीशन, या लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन पूछ लेता। इस केस में आपको ये पूरा जरूरत पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, जो भी नंबर 2 है उसको उतार दो, 32, 5 72 एंड 3 53, 4 64। ठीक है, और लास्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 जो भी आएगा। अब आपसे अगर वो पूछता लेफ्ट हैंड से सेकंड कौन सा पड़ेगा, तो आप बताए थे 72, लेफ्ट हैंड से थर्ड कौन सा पड़ेगा 53, लेफ्ट हैंड से फोर्थ कौन सा पड़ेगा 64। आगे चलते अगर हमें यहाँ पे क्या क्या प्लेस कर देते, 1 क्या है आर, 2 क्या है ईच मतलब ई, 3 क्या है 4 मतलब एफ, 4 क्या है एम। आपने ये चारों प्लेस कर दिए। अब देखो ये हट गया, ये कैंसिल हो गया, ये हम प्लेस कर चुके हैं, और क्या क्या प्लेस कर चुके हैं हम वो काटते रहो। अब 4 हम प्लेस कर चुके हैं, ठीक है, मेड हम प्लेस कर चुके हैं, 72 हम प्लेस कर चुके हैं, ईच हम प्लेस कर चुके हैं, 64 हम प्लेस कर चुके हैं, और 53 हम प्लेस कर चुके हैं। क्या बचा, 4 और 4 8 को प्लेस कर दिया, 4 और बचे हैं। 4 कौन कौन से बचे हैं, यहाँ पे आ जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा 32, सॉरी 32 हम प्लेस कर चुके हैं, तो क्या जाएगा दे के बाद 90 के बाद यहाँ अदर ही बचा है लास्ट में। ये क्या हो गया हमारा स्टेप फोर्थ। अब आपसे कुछ भी पूछ नहीं सकता है वो, ये मुश्किल क्वेश्चन है एक, इसलिए इतना मैं आपको टाइम लगा के समझा रहा हूँ, लेकिन सॉल्व ये उतने ही टाइम में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट में। तो अब आपसे पूछ ले वो लेफ्ट हैंड से थर्ड, तो आपका क्या हो गया 53 आंसर हो जाएगा। उसने कहा लेफ्ट हैंड से फिफ्थ बताओ, क्या आंसर हो जाएगा 26। अच्छा, अब उसने लेकिन पूछा क्या राइट हैंड तो ये वाला है ना, तो राइट हैंड से फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, व्हाट इज फिफ्थ, अदर। तुम्हारा आंसर क्या हो गया अदर। अगर खाली सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता हमें सॉल्व कैसे करना था ये, हमें पूरा लिखना भी नहीं था। हमें सिर्फ लिखना था जो हमने लॉजिक निकाला था 2 5 3 4, हमने लॉजिक तो निकाला था। अब हम जल्दी सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं इसको। 2 5 3 4 हमने लॉजिक निकाला था, बीच में सारे बच गए 1 2 3 4, ये लॉजिक आ गया था। देखो 1 2 3 4 का मतलब 1 कट जाता हमारे पास, 4 कट जाता 2 पे,
सॉरी 2 पे ये कट जाता और 3 पे 4 कट जाता, उसके बाद मेड कट जाता। ठीक है, 4 तो ये कट गए। 2 5 3 4 नंबरिंग, जो हमने नंबर को नंबरिंग करी थी, इसको फर्स्ट थी, इसको सेकंड थी, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स। 2 5 3 4 नंबर कट जाते हैं, 2 5 3 4। ठीक है, ये सब कट जाता। हमें निकालना क्या था, राइट हैंड से फिफ्थ। तो राइट हैंड तो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ क्या आना चाहिए था, है ना। यहाँ क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, देखो 2 5 3 4 कट चुका, क्या आएगा 2 5 3 4 के बाद हम सेम उतारेंगे तो ये भी कट चुका है। 26 बचा है, पहले तो 26 आ जाएगा यहाँ बीच में, कटा। दे बचा है, दे आ जाएगा, कट गया। 90 बचा है, 90 आ जाएगा, कट गया। लास्ट क्या बचा, अदर। अदर लिखो, 1 2 3 4 कट चुके हैं, फिफ्थ मतलब क्या होगा, अदर होगा। तो जल्दी सॉल्व करने का तरीका ये था। लेकिन पूरा अगर स्टेप निकालने को बोला जा सकता है हमें, स्टेप 4 निकालो, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है ना, स्टेप 4 निकालो, स्टेप 3 निकालो, स्टेप 5 निकालो, 1 कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या, तो आप कर सकते हो जल्दी से। अब ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग कर लो। सबसे पहले क्या आएगा, ए है नहीं, लेकिन बी को कर लो आप 1। बी के बाद क्या आएगा, आई, इसको कर लो आप 2। आई के बाद क्या आएगा, ABCDEFGHI, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ है। अब लेकिन ओ से देखो यहाँ पे 2 हैं। अब कौन सा करें हम, जो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। जब सेम आपको अल्फ़ाबेट मिल जाए तो डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा, ON तक सेम है, ON तक सेम है। ON के बाद यहाँ पे E है और यहाँ पे L है। तो क्या होता है, ABCDE पहले आता है, इसका मतलब डिक्शनरी में 1 पहले आएगा। तो इसको मत नंबर करो आप थर्ड और इसको करो आप फोर्थ। इसी तरीके से T भी 2 है। T के बाद अब डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा, T के बाद यहाँ पे क्या है, A, यहाँ पे क्या है, H, A वाला पहले आएगा। इसका मतलब इसको करो आप 5 और इसको करो आप 6। इतना आपने कर लिया, ठीक। अब क्या करो, स्टेप फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, 65 लिखा है ना। तो 65 को हमने क्या नंबरिंग कर रखा है, 4। यहाँ लिखो 4 और सब सेम है, कब तक, बॉय तक। बॉय की जगह क्या लिखोगे आप, नंबरिंग 1। अब सीधा लास्ट स्टेप पे आ जाओ, इसकी नंबरिंग करो। तो 39 की नंबरिंग, 39 का मतलब क्या है, 39 1। 39 के बाद क्या है, 93 की नंबरिंग 6। 42 की नंबरिंग 2। 76 की नंबरिंग 5। 59 की नंबरिंग 3। 65 की नंबरिंग 4। अब ये तो नंबरिंग हो गई हमारी किसकी, नंबर्स की। बाद में क्या आया, बॉय की नंबरिंग है 1 की है 2, सॉरी इज। बॉय के बाद क्या है, इज की है 2। बड़ा होता था, सबसे छोटा होता था, इस तरह का होता था, असेंडिंग डिसेंडिंग में जाते थे हम। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 93, और सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, 39। इसका मतलब ना तो 65 सबसे बड़ा है, ना 65 सबसे छोटा है। तो ये तो कंफ्यूजिंग हो गया, लॉजिक तो हम क्रैक ही नहीं कर पा रहे अभी तक। तो बीच का नंबर आ गया कुछ। अच्छा छोड़ो, अभी आगे चलो और देखो नंबर्स। जब आप सारे देखोगे तो एक चेंजेस और मिलेगा आपको लास्ट में, बॉय का। अच्छा बॉय का मतलब बी मानते हैं हम। बी जो है अल्फ़ाबेट सीरीज में ABCDEF, यहाँ पे ए से तो कोई भी लेटर नहीं है, ए से कोई भी वर्ड नहीं है, इसका मतलब बी सबसे छोटा है यहाँ पे। तो हो सकता है नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज तो जो हमारी है अल्फ़ाबेट वाली, वो में भी क्या हो सकती है, असेंडिंग हो सकती है। लेकिन नंबर सीरीज का हम कुछ समझ नहीं पा रहे। चलो एक और स्टेप देखते हैं, हमें देखना नहीं है अभी, हम सिर्फ समझ रहे हैं इसलिए। 65 था, उसके आगे आ गया 59। अब 59 भी ना तो सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, और कंफ्यूजिंग हो गया।
लेकिन बॉय के बाद यहाँ पे बॉय था, उसके बाद क्या आ गया, इज आ गया उसके बाद इज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट का पार्ट थर्ड और सॉल्व करेंगे एक मुश्किल क्वेश्चन को। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस बार IBPS में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आया था, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था वो। तो और जो LIC का एग्ज़ाम आ रहा है उसके अंदर भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन में एक साथ 2 चेंजेस करे जाते हैं और लॉजिक को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम जिस मेथड से सॉल्व करेंगे वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ईजी मेथड है, सबसे ईजी मेथड। इससे ईजी मेथड कोई नहीं है और ये मेथड आपको किसी बुक में और कहीं नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कैसे हमें प्रोसीड करना है, कैसे हमें लॉजिक ढूंढना है और कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमें इनपुट दे रखा है ओनली 93 एंड सो ऑन। स्टेप्स दे दिए कुछ। हम पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 को देखते हैं। ये इनपुट है, इससे हम स्टेप 1 को देखेंगे। क्या करा उसने, 65 को उठा के यहाँ से ले आए यहाँ। तो हम क्या देखते थे, 65 या जो भी नंबर हमारे को यहाँ पे लाया गया है वो या तो सबसे का मतलब क्या है, आई। अच्छा, बी के बाद क्या आता है, सी, लेकिन सी से कोई वर्ड नहीं है, छोड़ दो। डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच भी नहीं है, आई है। इसका मतलब आई आ गया। इसका मतलब अभी तक हमें ये लग रहा है कि हाँ, अल्फ़ाबेट तो सही चल रहा है, हमारा असेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन नंबर सीरीज का हमें कुछ लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा। आपको लॉजिक नहीं समझ में आया, 1 से 2 स्टेप के अंदर छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अब क्या करो वो देखो, आप टाइम वेस्ट मत करो लॉजिक समझने में, इसको छोड़ दो यहीं पे। एक छोटा सा काम कर सकते हो आप, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 39, इसको नंबर कर दो 1। आई बताऊंगा मैं क्यों। 39 से बड़ा 42, इसको नंबर कर दो 2। 42 से बड़ा 59, इसको नंबर कर दो 3। 59 से बड़ा 65, इसको नंबर कर दो 4। 65 से बड़ा 76, इसको कर दो 5 और लास्ट 6। ठीक है।